सेल के अंदर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब थैले के जैसा स्ट्रक्चर जो मूवमेंट करता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मिला हुआ रहता है। हाय फ्रेंड्स, आई एम पल्लवी और आज का टॉपिक है गोल्जी बॉडी, जिसके बारे में हमको रीड करना है, जो एक सेल का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको राइट करना है। ये इसके टाइप से आपको इसके फंक्शंस और अदर चीज़ें को देखना। तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। सैक लाइक स्ट्रक्चर है अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमने लास्ट टॉपिक रीड किया था उससे अटैच्ड रहता है। गोल्जी बॉडी इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, मोस्टली यूकैरियोटिक में प्रेजेंट रहता है, प्रोकैरियोटिक में कुछ कुछ में प्रेजेंट रहता है। इट पैकेजेस प्रोटीन, ये क्या करता है, जितना भी प्रोटीन वाली चीज़ें बन रही है उसको स्टोरेज का काम करता है। गोल्जी मीन्स होता है मेम्ब्रेस कॉम्प्लेक्स ऑफ वेसिकल्स एंड द फ्लैटन सैक इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट सेल्स, जो साइटोप्लाज्म होती है सेल्स की उनमें प्रेजेंट रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड लोकेशन फाउंड इन द सेल ऑफ अ हायर प्लांट एंड एनिमल्स, जितने भी हायर एनिमल्स है या प्लांट्स है उनमें ये प्रेजेंट रहता है। वेल डेवलप्ड रहता है। सेक्रेटरी सेल्स एंड यंग एक्टिव सेल्स में प्रेजेंट रहता है। सेक्रेटरी सेल एक स्पेशल सेल्स रहती है जिसमें मेटाबॉलिज्म की जितनी भी ग्लैंड या हार्मोन है सेक्रेशन का काम करते हैं। अपैरेटस क्या होंगे, अ सेल में है वन गोल्जी बॉडी और सेवरल, एक भी हो सकती है किसी सेल में या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इन सेक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स इट यूजली लाइज बिटवीन द न्यूक्लियस, ये कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस को लाई करते या टच करते हुए प्रेजेंट रहते हैं। अब ओरिजिन इसका कैसे हुआ है, इट इज़ बिलीव दैट गोल्जी बॉडी ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब इसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है। फिर में क्या है, द गोल्जी कॉम्प्लेक्स वॉर डिस्कवर्ड बाय एन इटालियन फिजिशियन एंड नोबल लॉरेट कैमिली गोल्जी इन 1898 में इन्होंने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया गोल्जी बॉडी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर वाज डिस्क्राइब बाय डाल्टन और फेलिक्स इन 1954। सिंगल सेल एल्गल जो होता है सेल, वो कंटेन करके रखता है 25 गोल्जी अपैरेटस को, मतलब एक या एक से ज़्यादा को। साइज एंड शेप है तो लार्ज एंड ग्लैंडुलर एंड सेक्रेटरी सेल्स, जो मैंने बताया मेटाबॉलिज्म जितने भी हार्मोन है, जो ग्लैंड्स होती है, जो एक्टिव सेल्स रहती है उनके साइज में रहता है ये ग्लैंडुलर। एग्जाम्पल इसका नर्व सेल्स जो ब्रेन में प्रेजेंट रहती है, पैंक्रियाटिक सेल्स, लिवर सेल्स जो लिवर में प्रेजेंट रहती है, उनमें इनका साइज अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, किसी में स्मॉल रहता है, किसी में लार्ज रहता है। शेप क्या रहेगा, चेंज होता रहता है नीड के अकॉर्डिंग, जैसा चाहिए वैसा उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडीज आर डबल मेम्ब्रेन यूनिट्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इट शोज देयर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक से डेवलप हुआ है तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड करता है। फर्स्ट पार्ट है सिस्ट्रेन, फ्लैट रहता है, ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर रहता है, थिकनेस ऑफ ईच मेम्ब्रेन कितनी रहेगी 60 एंगस्ट्रॉन्ग से, और डिस्टेंस इसका रहेगा 150 एंगस्ट्रॉन्ग। सिस्ट्रेन एग्जिबिट पोलैरिटी, ईच गोल्जी बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ 4 to 7 सिस्ट्रेन, मतलब अगर हम क्या करें पेपर को फोल्ड करें तो 4 to 7 सिस्ट्रेन के बंडल्स को ओरिजिनेट करता है। जैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो ये डबल ऐसे लेयर दिखाई दे रही है वो। उसके बाद है वेसिकल्स, दे आर स्मॉल ड्रॉप लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर, छोटे छोटे दाने के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं जिसको ऐसे मूवेबल हम बोल सकते हैं कि वो हो जाता है, गोल्जी बॉडी का रहता है। ये 2 टाइप के रहता है, एक रहता है स्मूथ वेसिकल और रफ वेसिकल्स। जैसे स्मूथ मतलब वो क्या होगा, स्मूथ होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, डायमीटर 20 to 80 म्यू होगा। और रफ वाला क्या होगा, रफ सरफेस होगा उसका डायमीटर कितना होगा 50 म्यू होगा, मतलब अलग अलग दोनों के डायमीटर प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद है वैक्यूल्स क्या रहते हैं, दे आर लार्ज साइज सैक लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट द बोथ एंड ऑफ सिस्ट्रेन, मतलब सिस्ट्रेन बीच में रहता है, उसके आजू बाजू में वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या है, गोल्जी वैक्यूल्स आर द ऑफन रिफर्ड एज अ ट्रैफिक पुलिस की जैसे काम करता है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन का काम कर रहा है। वेरियस कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, इसलिए इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी और भी इसके बहुत सारे अलग अलग नाम रहते हैं अकॉर्डिंग टू इसके फंक्शन। उसके बाद है इट हेल्प इन सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल की जो प्लेटलेट रहती है, जैसे कि एक एग्जांपल मैं बता रही हूँ, जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसी रहती है 120 डेज बाद इनकी डेथ हो जाती है, तो क्या करेगी ये फॉर्मेशन करेगी, प्लेटलेट्स अपना फॉर्म करेगी। सिमिलरली ये सेल की जो प्लेट रहती है उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म एंड मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज जो रहता है, स्किन का जो पार्ट रहता है उस कार्टिलेज, उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वेरियस सेक्रेशन प्रोड्यूस बाय सेक्रेटरी सेल्स है सिंथेसाइज बाय इट किया जाता है। और वीडियोस के लिए आपको करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।